परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु परम। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो विषय रखा है हमने पंच तत्व विलीन ध्यान। करीब 6 महीने पहले हमने इस ध्यान का प्रयोग किया था और उस समय काफी भाई बहनों ने कहा था कि ये ध्यान हम पहली बार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा है, इस ध्यान को आप हर महीने करवाया कीजिए। तो अभी कुछ दिनों से कुछ मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बोले इस ध्यान को वापस किया जाए। तो आज हमने इस पंच तत्व विलीन ध्यान का प्रयोग करवाने का निश्चय किया। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, ये तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो। 5 तत्वों से शरीर बना है और हमारे सामने ब्रह्मांड में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है सारे 5 तत्वों से बने हुए हैं। और हमारी शरीर से जब आत्मा अलग हो जाती है तो हमारे शरीर के साथ क्या किया जाता है आप सब जानते हो। यस, पता है सबको। क्या होता है, हमारे शरीर को या तो दफनाया जाता है या जला दिया जाता है और हमारा शरीर जो है 5 तत्वों में वापस विलीन हो जाता है। हमें पता है ये होने वाला है, ये अटल सत्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता। फिर भी हम देखिए शरीर के प्रति कितने आसक्त रहते हैं, मोह रहता है और तेरा मेरा, ये तेरा ये मेरा हम करते रहते हैं। तो इस तरह के प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारी आसक्ति कम होती है, राग द्वेष से मुक्त होने में ये ध्यान बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। भाई आज आप ध्यान करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा हम अनेक लोगों के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो एक बार हमारे यहाँ मन में एक भावना पैदा होती है, सारा संसार मेरा बेकार है, हम तेरा मेरा करते हैं। जब हम शमशान घाट में रहते हैं तो हमारे मन में इसी तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन वहां से जब वापस घर आते हैं सब भूल जाते हैं बिल्कुल फिर अपने काम में लग जाते हैं, तेरा मेरा करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे जो हमारे शरीर के साथ क्या होने वाला है उसका अनुभव करेंगे हम। आपको लगने लगेगा कि आपका शरीर भी 5 तत्वों में विलीन हो रहा है, ऐसी अनुभूति आपको होने लगेगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इससे पहले जो हमने 6 महीने पहले सेशन लिया था उसमें आप लोगों ने भाग लिया था, कई भाई बहनों ने। तो जिन्होंने भी वो ध्यान किया था कृपया हैंड राइज करेंगे। यस, मधु जी। मधु जी पहले ये ध्यान कर चुकी है। मधु जी मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बात करेंगे 1 मिनट। यस। हाँ जी, जरूर। ओ मैं हम सभी को, मैंने ये ध्यान किया है और मुझे लगा भी कि मैं गई और सर की आवाज में था। और तो जब वापस ला रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रही कि मैं आऊं या ना आऊं, और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जैसे ही मैंने आज पढ़ा कि ये पंचतंत्र लीन, तो मैं कहा मैंने तो आज करना है अपना। मैं आज फिर प्रसन्न हूं कि मुझे उसके दर्शन करवाए जाएंगे। मृत्यु को अगर हम मान लें कि ये होना है
और ऐसे ही होना है। तब थोड़ी आसक्ति तो खत्म हो ही जाती है धीरे धीरे। ओम अरहम। बहुत अच्छा प्रयोग, बहुत ही अच्छा। और एंजॉय कीजिए। और भी कई भाई ओम बहन होंगे हर ओम। जिन्होंने पहले किया हुआ है। चंदू दुग्गड़ सर, हाँ, चंदू दुग्गड़ है चंदू ये जी। जिन्हें। हाँ किया था सर एक बार मैंने, और आज इसीलिए वापस से मैंने कहा आपको, आप करा रहे हो तो वापस एक बार मेरे को भी करना है। बहुत अच्छा है कि भाई किस तरह से आते हैं और किस तरह से हम उसी में विलीन हो जाते हैं जैसे। तो ये मेरे को भी आज करना है, इसीलिए ज्वाइन किया है। ओम अरहम। बहुत अच्छा है सर। ओम अरहम। तो काफी भाई बहन पहली बार कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था और मैसेज में भी लिखा था कि ये ध्यान हम लेट कर करने करने वाले हैं। और लेट कर ही किया जाता है। इस ध्यान को करने के लिए लेट कर करना जरूरी होता है। तो आप लोगों ने अपने साथ लेटने की व्यवस्था रखी होगी। तो पहले लेटने जितनी व्यवस्था कर लें, फिर आराम से बैठिए। थोड़ी देर आपसे बात करेंगे, फिर हम प्रयोग शुरू करेंगे। लेटने जितनी व्यवस्था बना लें। बना ली। ओम अरहम। पांच तत्व कहने से हम क्या समझते हैं? पांच तत्व कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पांच तत्व है हमारे शरीर में। इनसे हमारा शरीर बना है और ये पांचों तत्वों में वापस विलीन होना है। और इन पांच तत्वों का संतुलन अगर बिगड़ जाता है, संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो हम ध्यान के अंत में पांचों तत्वों का संतुलन बनाए रखने की प्रार्थना भी करते हैं, ताकि हमारा पांच तत्वों का संतुलन बना रहे और हम बिल्कुल स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो आप ध्यान के लिए तैयार हैं? अपने अपने स्थान पर लेट जाएं। ये ध्यान टोटली गाइडेड मेडिटेशन होने वाला है। जिस तरह के आपको सुझाव मिलेंगे वैसी अनुभूति आपको करना है। आपको देखना कुछ नहीं है, केवल सुनना है। और जिस तरह से आपको निर्देश दिए जाए, सजेशन दिए जाए, उस तरह की फीलिंग आपको करते हुए, वैसी अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना है। तो सभी लेट कर तैयार हो चुके हैं? यस। सावधान। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। अनुभव करें आप किसी टीले पर, भूखंड पर लेटे हुए हैं। आप घर से बाहर जमीन पर खुली आकाश में लेटे हुए हैं। अपने घर में या अपने रूम में नहीं है आप, भूखंड पर लेटे हुए हैं। अनुभव कीजिए। खुले आकाश में धरती पर लेटे हुए हैं। अनुभव कीजिए आपका शरीर भूखंड से चिपक गया है। भूखंड से चिपक गया है। आपका शरीर धरती का हिस्सा बन चुका है, भूखंड से चिपक गया है। अनुभव कीजिए भूखंड पर आपके शरीर के आकार में आकृति उभरी हुई है और आप भूखंड का हिस्सा बन चुके हैं।
अनुभव कीजिए, आप जब श्वास ले रहे हैं, पूरा भूखंड श्वास ले रहा है, और आप जब श्वास छोड़ रहे हैं, पूरा भूखंड श्वास छोड़ रहा है। आपका शरीर धरती में समा गया है, पृथ्वी का हिस्सा बन चुका है। आप जब श्वास ले रहे हैं, पूरा भूखंड श्वास ले रहा है, और आप जब श्वास छोड़ रहे हैं, पूरा भूखंड श्वास छोड़ रहा है। आपका शरीर भूखंड का हिस्सा बन गया है। आपके शरीर के आकार में भूखंड पर आकृति उभरी हुई है। अब अनुभव कीजिए, चारों ओर हरियाली है, हरे हरे पेड़, हरे हरे झाड़, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। पूरे मैदान में हरी हरी घास उग आई है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। अनुभव कीजिए, आपके शरीर के आकार में जो आकृति भूखंड पर उभरी हुई है, उस पर भी हरी हरी घास उग आई है। चारों ओर हरी हरी घास, हरियाली ही हरियाली। चारों ओर हरे हरे पेड़, हरी हरी घास उग आई है। हरा बगीचा दिखाई दे रहा है। चिड़िया का चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है। चारों ओर हरियाली, केवल हरियाली। अब अनुभव करें, पतझड़ का मौसम आ गया है। पतझड़ का मौसम आ गया है। जो हरियाली थी, धीरे धीरे कम हो रही है। घास सूखती जा रही है। जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, उसके पत्ते भी सूख कर नीचे गिर रहे हैं। अनुभव करें, आप जिस स्थान पर लेटे थे, वहां से कुछ दूरी पर बांस के झाड़, लंबे लंबे झाड़ दिखाई दे रहे हैं। बांस का जंगल, बांस का जंगल है, और बांस के पत्ते भी सूख रहे हैं, सूख रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। बांस के पत्तों का ढेर लग रहा है। पतझड़ का मौसम, हरियाली बिल्कुल गायब हो गई है, पूरी घास सूख गई है, और जितने भी झाड़ पेड़ पौधे थे, सबके पत्ते सूख कर नीचे गिर रहे हैं। और जो जंगल आपको दिखाई दे रहा था बांस का, उनके पत्ते भी गिरकर नीचे ढेर लग रहा है। चारों ओर
हरियाली गायब हो गई है। अब अनुभव कीजिए, शाय शाय की आवाज में तेज हवाएं चल रही है। तेज हवाएं चल रही है। शाय शाय की आवाज में तेज हवाएं चलने से बांस आपस में टकरा रहे हैं। वायु तत्व का संयोग हो रहा है। बांस आपस में टकरा रहे हैं। तेज हवाओं के कारण बांस हिल रहे हैं और आपस में टकराने से उनमें चिंगारी पैदा हो रही है। अग्नि तत्व का संयोग मिल रहा है। चिंगारियां पैदा हो रही है। चिंगारियां नीचे जो सूखे पत्ते का ढेर लगा हुआ है उन पर गिर रही है और वहां पर अग्नि प्रकट हो रही है। तेज हवाओं के कारण बांसों के टकराने से चिंगारियां पैदा हो रही है और नीचे सूखे पत्तों पर गिरने से वो पत्तियां जलने लगी है। अग्नि तत्व का संयोग हो रहा है और पत्तियां जलने लगी है। पत्तियों का जो ढेर लगा हुआ था वो जलने लगी है। धीरे धीरे अग्नि चारों ओर फैल रही है। चारों ओर फैलती जा रही है। अग्नि फैलते फैलते मैदान में जो सूखी घास है वहां तक आ गई है। अग्नि और ज्यादा फैल रही है और जिस स्थान पे आप लेटे थे वहां तक अग्नि आ गई है। धीरे धीरे आग, सूखी घास जलते जलते चारों ओर गोलाकार जो घेरा होता है वो बढ़ रहा है चारों ओर। और अग्नि आपका शरीर जहां पर उभरा हुआ था आकृति वहां पर आ गई है और शरीर के ऊपर जो घास फूस उग आया था वो जलने लगा है। अनुभव कीजिए, आपके शरीर के आकार में जो आकृति उभरी हुई थी वहां तक आग फैल चुकी है और घास जल रही है। अब अनुभव करें, अग्नि आपके शरीर को जलाकर भस्म कर रही है। अनुभव कीजिए, आपका शरीर अग्नि में समर्पित हो गया है। पूरा शरीर जलकर राख और हड्डियों के टुकड़ों में परिवर्तित हो रहा है। घास फूस के साथ आपका शरीर भी भस्म हो रहा है। भूखंड के अंदर समाया हुआ आपका ये शरीर जलकर भस्म हो गया है। अनुभव कीजिए, जो आकृति भूखंड पर उभरी हुई थी शरीर के आकार में वह अब नहीं रही है। पूरा मैदान समतल समान हो गया है। शरीर अग्नि को समर्पित हो चुका है, जलकर भस्म हो गया है और आपका शरीर जहां पे आप लेटे थे वहां पे राख और हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है। पूरा शरीर अग्नि को समर्पित हो चुका है। अब अनुभव कीजिए, बादल गरज रहे हैं।
जोरदार वर्षा आने वाली है, बारिश होने वाली है। तेज आवाज में बादल गरज रहे हैं। बारिश आना शुरू हो गई है। बारिश आ रही है। तेज वर्षा हो रही है। जल तत्व का संयोग मिल रहा है। जोरदार वर्षा हो रही है और वर्षा के पानी में जो राख और हड्डियों का ढेर जमा दिख हुआ था वो बह रहा है। अनुभव कीजिए, आपके शरीर का जो भस्म राख और ढेर के रूप में था वो पानी में बहता हुआ नदी की ओर जा रहा है। नदी की ओर जा रहा है। अनुभव कीजिए, शरीर का जो भस्म राख और हड्डियों का ढेर था पानी में बहता हुआ नदी की ओर जा रहा है। हमारे मृत्यु के बाद हमारे परिजन क्या करते हैं? हमारे अस्थियां गंगा में या किसी नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो आप अनुभव कीजिए, आपका शरीर का अवशेष पानी के साथ बहते हुए नदी में समा रहा है। शरीर का अवशेष नदी में बह रहा है। बहते बहते आगे बढ़ रहा है, समुद्र की ओर या सागर की ओर जा रहा है। अनुभव करें, शरीर का अवशेष सागर में विलीन हो रहा है। अब अनुभव कीजिए, सागर का पानी बाष्पीकरण द्वारा भाप बनकर ऊपर आकाश की ओर जाता है। तो आपका शरीर का आकाश तत्व भी उसी बाष्पीकरण द्वारा आकाश में विलीन हो रहा है। पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पांच तत्वों में विलीन हो चुका है। ऐसा अनुभव करें, पूरा शरीर पांच तत्वों में विलीन हो गया है। हमारे मृत्यु के बाद जब हमारे शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, उसके बाद इस शरीर के साथ जो हश्र होता है, हमारे परिजन इस शरीर से क्या करते हैं हम सब जानते हैं और उसी की अनुभूति हमें हो रही है। हमारा पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर पांच तत्वों में विलीन हो चुका है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी को समर्पित हो गया है। वायु तत्व वायु को समर्पित हो गया है। आकाश तत्व आकाश को समर्पित हो गया है। अग्नि तत्व अग्नि को समर्पित हो गया है और जल तत्व जल को समर्पित हो गया है। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर पांच तत्वों में विलीन हो गया है।
हम जिस शरीर के प्रति आसक्ति रखते हैं, राग और द्वेष से जुड़े रहते हैं, उस शरीर का क्या होने वाला है, इसकी अनुभूति आप लोगों को हो रही होगी। पांच तत्वों का शरीर पांच तत्वों में विलीन हो चुका है। अब हमारे शरीर की पुनः रचना होते हुए अनुभव करना है। अनुभव कीजिए, जहां पर आप भूखंड पर लेटे थे, वहां पर शरीर के कुछ आकृति का निशान अभी भी बचा हुआ है। सारी हड्डियां राख बह चुकी है, कुछ निशान बचे हुए हैं वहां पर। धरती पर शरीर का निशान, कुछ चिन्ह अभी भी अवशेष है। तो हमें पृथ्वी तत्व का संयोग मिल रहा है। पानी बरस रहा है, जल तत्व का संयोग मिल रहा है। हवाएं चल रही है, वायु तत्व का संयोग मिल रहा है। वायु तत्व का संयोग मिल रहा है। अब अनुभव कीजिए, तेज धूप निकल आई है, अग्नि तत्व का संयोग मिल रहा है। ऊपर खुला आसमान है, आकाश तत्व का संयोग मिल रहा है। पांचों तत्वों का संयोग मिलने से शरीर की पुनः रचना होते हुए अनुभव करें। पूरा शरीर वापस शरीर का निर्माण हो रहा है, और जहां पर आप लेटे थे भूखंड पर, वहां पर शरीर के आकार में आकृति वापस उभर रही है। तेज हवाओं के साथ साथ हमें प्राण ऊर्जा मिल रही है, प्राण शक्ति मिल रही है। शरीर में चेतना प्राण धारा वापस लौट रही है। पांचों तत्वों का संयोग मिलने से शरीर की पुनः रचना हो रही है। शरीर में चेतना प्राण धारा वापस लौट रही है। अनुभव कीजिए, पूरी चेतना वापस लौट रही है। अभी हमने पांच तत्वों के संयोग से शरीर की पुनः रचना होते हुए अनुभव किया। हमारे शरीर का पुनः निर्माण होते हुए अनुभव किया। शरीर में प्राण धारा प्राण शक्ति लौट आई है। आप भूखंड पर जहां पर लेटे थे, वहां पर भू शरीर के आकार में आकृति वापस उभर आई है। तेज हवाएं चल रही है। तेज हवा चलने से शरीर पर जो मिट्टी घास फूस जो भी जमा था धीरे धीरे हट रही है, और आपका शरीर उभर कर भूखंड पर बाहर आ रहा है।
आप धरती पर लेटे हुए हैं। धरती हमारी माता है और हम धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। आप भी मन ही मन मेरे साथ साथ प्रार्थना करें, मानसिक प्रार्थना। हे धरती माँ, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे धरती माँ, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हवा के देवता पवन देव से प्रार्थना करें। हे पवन देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे पवन देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हमारे शरीर में 70% 70% जल होता है। हमें पता है शरीर में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो हमें जल के देवता वरुण देव से प्रार्थना करनी है। हे वरुण देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे वरुण देव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। आकाश में सूर्य चमक रहा है। हमें अग्निदेव से प्रार्थना करनी है। अग्नि का हमें स्पर्श मिल रहा है सूर्य की ताप के रूप में। हे अग्निदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे अग्निदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। ऊपर खुला आसमान, गगनदेव से प्रार्थना करें। हे गगनदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। हे गगनदेव, आपका जो अंश मेरे शरीर में है उसका संतुलन हमेशा बना रहे। अभी हमने 5 तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में हमेशा बना रहे ऐसी प्रार्थना की। 5 तत्वों का संतुलन अगर हमेशा बना रहता है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो हमेशा हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे शरीर में पांचों तत्वों का संतुलन हमेशा बना रहे। अब हमें धीरे धीरे
लेटे हुए हैं तो पहले हाथों की अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए पूरे शरीर में चेतना का अनुभव करना है। हाथों की अंगुलियों को, पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे हिलाते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड करवट लेते हुए दाहिने हथेली के सहारे से बैठने की पोजीशन में आना है। सीधे बैठना है, आंखें बंद रखते हुए सीधे बैठिए, आंखें बंद रहे। 3 बार ओमकार की ध्वनि करेंगे। बिल्कुल मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओमकार के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। ओ ओ ओ दोनों हथेलियों को आंखों पे रखेंगे, संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए हथेलियों को आंखों पे रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। रिलैक्स, रिलैक्स। करीब करीब 30 मिनट का प्रयोग अभी हमने किया। प्रयोग करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे, कुछ जिज्ञासा प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकेंगे। तो अभी मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप बात कर पाएंगे। हाँ, जिनको भी बात करना हो आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दे दिया जाएगा। हाँ, यस, मूलचंद जी ने सबसे पहले हैंड राइज किया है। मूलचंद जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, बोलिए। हाँ भैया, आपने आज हम लोगों को तो ऊपर पहुंचा दिया। अभी रहने दे थोड़ा वापस भाई। लेके भी आए ना। वापिस लेके आए, वहां तो अनुभव होने लग गया था, एक बार तो चले गए ऊपर। लेकिन वापिस आ गए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया, एकदम शांति मिल गई है। बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद। हमारे शरीर के साथ यही हश्र होने वाला है, जो हमने आज अनुभव किया। हमें पता है, और फिर भी हम तेरा मेरा करते रहते हैं, संसार के झमेलों में फंसे रहते हैं। तो हमें राग द्वेष से मुक्त होकर जीना है। शरीर हमारा जरूरी है, शरीर की स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है हमें, कारण हमें शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो ही हम साधना कर पाएंगे। तो शरीर का ध्यान रखना, स्वस्थ रखना जरूरी है, लेकिन इसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कारण शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों में विलीन होने वाला है, और कैसे विलीन होता है उसकी अनुभूति अभी हमने की। तो ये हमारे साथ होने वाला है। आपने विलीन कर दिया और वापिस ले आए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। नहीं तो ओम घर हर वाले वेट कर ले। ओम धन्यवाद, हर। नहीं तो मिल रहा है। ओम हर। देखिए, ये मेडिटेशन जो होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन जब करते हो तो आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। आप दुनिया घूम के आ सकते हैं। ठंडी के दिनों में गर्मी का एहसास होने लगता है, ठंडी के दिनों में हम गर्मी का एहसास कर सकते हैं, गर्मी में ठंडी का एहसास हो सकता है।
भीषण गर्मी है, लेकिन आप अगर ध्यान में गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो और आप कल्पना करते हो आप शिमला में है, कश्मीर में है और वहां बर्फ गिर रही है, तो आपको ठंड लगने लगेगी। आप अपने घर में बैठे बैठे भी गर्मी में भी ठंडी का एहसास होने लगता है, और हमें सही में ठंड लगने लगती है, शरीर कपकपाने लगता है। ऐसा होता है, ध्यान में आप करके देखिएगा। तो गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हम जैसी अनुभूति करते हैं वैसी फीलिंग हमें आती है। तो आज आप लोगों को भी हुआ होगा। अच्छा, चंदू जी ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, सबको अपने अपने अनुभव शेयर करने हैं, जो भी अनुभव आपको हुए हैं। और आप चाहे तो छोटा सा वीडियो बना के 1 या 2 मिनट का शेयर करेंगे, तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। आपके अनुभव हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। हमारे ग्रुप में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। सारे तो क्लास में जुड़ते नहीं है, लेकिन ग्रुप में हमारे करीब करीब 15,000 लोग देश और विदेश से जुड़े हुए हैं। तो आपके अनुभव वहां तक हम शेयर कर सकेंगे। आप अपने वीडियो बना के जरूर भेजिएगा। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। रियल में जो आज आपने बताया कि पृथ्वी पे हम जो लेटे हुए हैं, कैसे हमारे शरीर के ऊपर घास उग रही है, कैसे वो जगह जगह पे बांस के पेड़ है, साए साए करके आवाज आ रही है, अग्नि जल रही है, हो रही है चारों तरफ। तो ये सब रियल में अनुभव होने लगा। और वापस जब आए तब लगा कि मैं तो आज तक आकाश आज खुली छत के ऊपर ही आके सोई थी। तो लगा पवन का वेग आ रहा है, जैसे ही पवन का नाम लिया तो पवन ठंडी ठंडी हवा लगने वो लगी। हमारा। तो अच्छा अनुभव हुआ। अच्छा अनुभव हुआ आज का। ओम हमारा। जय जिनेन्द्र। हाँ, सुशीला जी ने हैंड राइज किया है। सुशीला जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, बात कर सकते हो आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सुशीला जी। ये ऐसा अनुभव हुआ सर, एक तो बहुत ही अच्छा लगा कि अपन को लग रहा है कि अपन वो साइड में जा रहे हैं। एज हो गई है, मृत्यु महोत्सव, चलिए। समाधि मरण जैसे मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ओम और हमारा। वापस कुछ ऐसा अनुभव हुआ, कुछ फीलिंग ऐसी हुई कि ओम हमारा हमारा। मृत्यु महोत्सव नजदीक है और हम उस के पास जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ओम आराम। हाँ, ओम। बोलिए मंजू जी, बोलिए। बहुत अच्छा लगा। जैसे शरीर जल गया, राख का ढेर हो गया, और उसको नदी में पानी में बह रहा है वो राख। वो अभी मैंने मेरी भाभी को, मैं हरिद्वार गई थी और उनकी अस्थियां लेकर गई थी। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे उनका बहाव जैसे नदी में बह रहा है, मेरी भी अस्थियां वैसे ही बह रही है, वैसे ही अनुभव हो रहा था। ओम आराम। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें ये मेडिटेशन। जैसे पूरा हम 5 तत्व में विलीन हो रहे हैं और वापस उबार आया, पूरा अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा। हम फैमिली के साथ की थी मैंने ये बहुत बढ़िया। मेडिटेशन। हाँ, हेलो, हाँ, राधे बोल। राधे। आप जो कराना चाहते थे वो पूरा एहसास हुआ, और ऐसे लगा कि बस अब मैं हुई नहीं, मतलब मैं हुई नहीं, ऐसे एहसास हुआ। वापस आने बिल्कुल। को ऐसे लगा कि बहुत जोर आ रहा है अपने आप को वापस लाने के। तब ऐसे लगा कि बस मैं हुई नहीं, कैसे अपने आप को वापस ओम लाऊं, कुछ आराम। समझ नहीं आ। ओम। जाना बहुत आसान हो, बहुत आनंद था, देखिए, बिल्कुल अलग था। जाना तो सबको है एक दिन, ये अटल सत्य है। और उसकी अनुभूति हमें अगर होती है तो हमें मृत्यु का भय कम हो जाता है। इससे हमें मृत्यु का भय कम होता है, और शरीर के प्रति आसक्ति कम होती है, जैसा कि मैंने बताया। जी। और आपसे आपसे ये भी कहना, जो आपने हम लोग को इसमें जोड़ा है मेडिटेशन की लाइन में, रोज कराने का जो आपने हमसे संकल्प लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बहुत बहुत आराम। धन्यवाद। शशि जी, कुछ कहना है आपको? हाँ जी, जय नंद जी। आज की उससे तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा कि ये शाश्वत सत्य, जो अटल सत्य हम भूले बैठे हैं ना, उसे हमेशा भगवान कह के याद रखना चाहिए। भ बिल्कुल। भूमि, ग गगन, व वायु, अग्नि, और न नीर। हम्म। इसीलिए बार बार हम भगवान को याद करते हैं, ताकि ये पांचों तत्वों का हमें पता रहे कि इन्होंने एक दिन हमने इसी में विलीन हो जाना है। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर।
अपने अच्छा अनुभव आप वीडियो बना के जरूर भेजिए मुझे, छोटा सा वीडियो 1 या 2 मिनट का, ताकि हम सारे ग्रुप ठीक है में जी। शेयर करें। तो आपके जो अनुभव है हम सारे ग्रुप में शेयर करेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलेगी ध्यान के प्रति, और ज्यादा रुचि उनको पैदा होगी। तो हम चाहते हैं कि जो ध्यान है, ये ध्यान से ही हमारा कल्याण। मैं हमेशा कहता हूँ, सही मैं हमेशा सही, कहता हूँ, बिल्कुल करो ध्यान होगा कल्याण, करो ध्यान कल्याण होगा कल्याण। ध्यान होगा से ही कल्याण। हमारा कल्याण होने वाला है। और हमारे जो कर्म निर्जरा का एक बहुत ही अच्छा मार्ग बताया गया। तपस्या हर एक से होती नहीं है, लंबी लंबी तपस्या करने वाले लोग तपस्या भी करते हैं, लेकिन हर एक से तपस्या होती नहीं है। हम बिना खाए बिना एक दिन भी रह नहीं सकते, लेकिन ध्यान तो हम 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ध्यान तो हम कर ही सकते हैं नियमित। तो ध्यान से भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो ध्यान से ज्यादा भाई बहनों को जोड़िए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। मधु जी, आप स्लोगन बोलिए प्लीज। आज अशोक जी नहीं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मधु जी बोलिए। यस। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी मेरे साथ कहेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। रोज।